आज उनको पूरे राष्ट्र पैमाने पर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी है भारत। जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा में किया, उसके सारे मसौदों को तैयार करने वाले समिति के हमारे अध्यक्ष थे, और भारत के सभी समस्या उसी दिन नहीं बल्कि भविष्य में भी जो उठेगी, सबके समाधान के लिए उन्हें समाहित किया था, ताकि भारत का संविधान सबको अधिकार दे, समानता के आधार पर, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता के आधार पर भारत कल चले। हम लोग इस महामानव को आज श्रद्धांजलि अपनी दी है, और बाबा साहब अम्बेडकर आज के दिन ख्याल कर लेना, इस देश के लोगों को याद रखना होगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ, जो राज्यसभा में हुआ है, भारत के संविधान के प्रेम्बल उद्देश्य को भी बदलने का प्रयास हो रहा है। इस धरती पर उद्देश्य जिस दिन बदल गया, उस दिन सारे जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी चीज़ अपने आप में बेकार हो जाती है, क्योंकि किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या में देखा जाता है जो संविधान का उद्देश्य है उसके अनुसार व्याख्या हो। और कोई भी विधि का निर्माण भारत की संसद करे तो संविधान के बाहर जाकर के उसको अधिकार नहीं प्राप्त है। यदि उद्देश्य को भी बदलने का प्रयास राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी प्राइवेट मेंबर बिल, जिसको कहते हैं आंख में धूल झोंकना, समाजवादी ये राष्ट्र नहीं रहेगा शब्द को हटा दिया जा। जब समाजवाद नहीं रहेगा तो लोकतंत्र क्या हुआ, और लोकतंत्र और समाजवाद नहीं रहा तो पंथ निरपेक्ष भी नहीं रह पाएगा। तब तो ये भारत खंडित हो जाएगा। और भारत के संविधान ने इस भारत की सभी आवाम को मान और सम्मान पूर्वक, गरिमा पूर्वक जीने का अधिकार देता है। तो जो समीक्षा की बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत आजाद की तरफ से, वो धीरे धीरे अपरोक्ष रूप में शुरू हो रहा है। लेकिन लोग भूल रहे हैं कि वो खतरे से खेल रहे हैं। जनता की बहुत परीक्षा लेना बहुत खतरनाक है। अभी भागना पड़ा है किसानों के डर से। जिस दिन भारत की पूरी आवाम, गरीब गुरबा अपने संवैधानिक हक के लिए खड़ा हो जाएगा तो समुद्र पार जाना पड़ेगा इन लोगों को। उन्हीं अंग्रेजों के जिनकी दलाली करते थे उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कोई श्रद्धा सुमन नहीं, बल्कि ये प्रतिज्ञा, संकल्प चित्र के सामने नहीं, चरित्र के सामने, जो उन्होंने भूमिका भारत राष्ट्र के लिए अपने जीवन को खपाया है, हम उसके प्रति मान और सम्मान प्रकट करते हैं। सवाल एक स्थान का नहीं है, सवाल है उस भावना का, जिस भावना के आधार पर राष्ट्र एक सूत्र पे बंधता है और सभी मिलकर के चलते हैं अपने राष्ट्र को बनाने के लिए। बाबा साहब ने कहा था, राष्ट्रवाद तभी होगा जब समानता और समाजवाद के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा। असमानता और विसंगति के आधार पर कोई दुनिया में राष्ट्रवाद नहीं चलता है। ये केवल राष्ट्रवाद इनका शब्द है और सभी को धोखा देने का। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भारत, यदि हमला होने लगेगा आस्था के प्रतीक स्थानों पर, तो जिस दिन इस मुल्क की आस्थाएं टूटेंगी उसी दिन इस मुल्क की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। ये सरकार व्यवस्था की संचालक है, ये समाज की एक बनाई हुई संस्था है। सरकार समाज का निर्माण करता नहीं है, बल्कि सरकार का निर्माण भारत की जनता करती है। और उनके संरक्षण में जो आज हमले हो रहे हैं, जो आज खतरे में इस मुल्क हैं, तो और भी सामयिक हो गया है बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी, उनके आदर्श, बनाया हुआ संविधान और पंथ निरपेक्ष के लिए किसी भी आस्था को केंद्र कोई छूने न पावे, इसलिए हम लोगों ने उसको भी याद किया है। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।